ओके एवरीवन, एक पॉइंट लिखे तो बोलिए। क्वांटाइजेशन का टर्म का मतलब मैं समझा दिया था आपको, याद है? क्वांटाइजेशन का मतलब होल नंबर नहीं होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब यानी क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी का बड़ा वैल्यू मिलने के लिए उस क्वांटिटी का सबसे छोटे वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? और अगर इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा वैल्यू मिलता है, देन इट इज कॉल्ड दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। इज इट राइट? ओके, मैं इसको लिखवा रहा हूँ, डोंट वरी। लिखिए, एक लाइन लिखिए तो द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। देखिए, ये जो क्लास ले रहा हूं, क्या नाम है? प्रज्ञा। प्रगति आ रहा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको मैं दोबारा पढ़ाऊँगा रेगुलर क्लास के लिए। ये जस्ट पढ़ा रहे हैं फॉर स्कूल एग्ज़ाम पर्पस, ठीक है? थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में इसको दोबारा रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाएंगे, डोंट वरी। लिखिए, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that can be emitted, the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed, that can be emitted or absorbed in form of electromagnetic radiation, in form of electromagnetic radiation is a smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic radiation is called quantum of light, is called quantum of light। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसका मतलब है कि एनर्जी का स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, आप लोग बातों को ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड in the form of electromagnetic radiation, in form of electromagnetic radiation is called, बोलिए, quantum of light, right? A smallest quantity of energy, right, that can be emitted or absorbed in form of electromagnetic radiation is called क्वांटम ऑफ लाइट। पहले इसको लिख लीजिए, इसी को डिकोड करूंगा आज, ठीक है?
सब लोग लिखिए तो। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि कोई किसी भी एनर्जी का बड़ा वैल्यू का सबसे छोटा पार्ट, राइट, किसी भी एनर्जी का बड़ा वैल्यू का सबसे छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम ऑफ लाइट। क्या बोलें, क्या बोलना है, क्वांटम ऑफ लाइट, करेक्ट ना। लेकिन एक किस क्या रहेगा, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब इसका स्पीड किसके बराबर रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, राइट। इसका स्पीड c के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इज इट राइट। ऑल वेव या पार्टिकल, वैसा कोई भी जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में काउंट कर लेते हैं, राइट। चलिए इसको हटाएं। अब यहाँ देखिएगा, एक्चुअल में इस पे सबसे पहले काम किया हुआ था आइंस्टाइन का, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और जो आपको सिलेबस का थोड़ा सा पार्ट उसमें पढ़ना है अंडर द हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्चुअल में आइंस्टाइन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, कि लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर है, लाइट वेव के फॉर्म में भी होता है, राइट, और लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी होता है, समझ गए। और पार्टिकल के फॉर्म में इसका मतलब लाइट एनर्जी दो फॉर्म में हो सकता है, पैकेट बनकर भी एनर्जी रह सकता है या वेव बनकर भी जा सकता है, राइट। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि अगर वेव का कैरेक्टर रहेगा तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, कहीं पे ब्रेकेज नहीं रहेगा, राइट। एनर्जी इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा तो इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि इन सब पार्टिकल का एक झुंड एक साथ गया, उससे पहले एक गया था, राइट, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। और हो सकता है कि इसके पीछे ये जो जा रहा है बीच में यहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं हो, क्योंकि आप पार्टिकल बोल दिए ना, ऐसा वेव तो बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब पार्टिकल का अगर हम लोग नेचर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यू एनर्जी रहेगा, डिस्क्रीट रहेगा, राइट। यस, कहीं पे रहेगा कहीं पे नहीं रहेगा, कहीं पे रहेगा कहीं पे नहीं रहेगा। तो पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा तो ऐसे पैकेट बना हुआ रहेगा, करेक्ट। और इसमें जो सबसे छोटा पैकेट रहेगा, स्मॉलेस्ट पैकेट, राइट, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, उसी को हम लोग नाम क्या बोलेंगे, वन क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे, तो वन क्वांटम ऑफ लाइट। और यहाँ पे एनर्जी का मतलब हम लाइट का डिस्कस कर रहे हैं, तो वन क्वांटम ऑफ लाइट या स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, और उसी का तीसरा नाम वन फोटोन। तो लाइट पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन। क्या है, यस। तो भाई आज के बाद फोटोन क्या है सर, फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट। फोटोन क्या है, एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट डब्बा है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, इज इट करेक्ट। इसका मतलब पार्टिकल में ये जो बॉक्स, ये जो पैकेट दिखा रहे हैं, ईच जो पैकेट है या स्मॉलेस्ट पैकेट में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे तो फोटोन एक पार्टिकल है, जैसे कैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, प्रोटॉन पार्टिकल है, एटम पार्टिकल है, मॉलिक्यूल पार्टिकल है, वैसे ही फोटोन भी तो पार्टिकल है, राइट। तब फोटोन को ऐसे बोलिएगा क्या, 1.3 फोटोन। फोटोन जब भी बोलेंगे तो 2 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 10 बोलेंगे, करोड़ बोलेंगे, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं बोलेंगे, राइट। अब यस, तो यहाँ इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और इस बॉक्स में ऐसे बहुत सारा पैकेट दिखा दिए, और आपको बोला गया है कि अभी लाइट एनर्जी को आप पार्टिकल के फॉर्म में कंसीडर करें। किस फॉर्म में,
पार्टिकल के फॉर्म में, और इस पूरे बॉक्स में बोला गया है कि 1000 जूल है। कितना जूल है? 1000 जूल है, करेक्ट। और तब आप और बोला गया है कि एक पैकेट का स्मॉलेस्ट पैकेट का स्मॉलेस्ट पैकेट में का एनर्जी के लिए, वन पैकेट का स्मॉलेस्ट पैकेट में एनर्जी का वैल्यू है 0.1 जूल। कितना जूल? इसका मतलब 0.1 जूल किसका है? 1 फोटोन का एनर्जी है, राइट। 1 फोटोन के अंदर का एनर्जी, कितना फोटोन का? 1 फोटोन के, यस। और तब बोलेंगे कि इस डब्बा में कितना फोटोन, काउंट कर लीजिएगा। कैसे निकालेंगे जरा बताइए तो। एग्जैक्टली 1000 डिवाइडेड बाई 0.1। कैसे किया स्टूडेंट? तो सर ऐसे कर दिए, यस। मोटा मोटी यही किए ना कि मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इन n, तो 1000 इंटू एनर्जी ऑफ वन पैकेट। जहां तक मुझे लगता है आप यही काम किए हैं, राइट। टोटल एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन पैकेट इंटू नंबर ऑफ पैकेट, यस। यही तो बात मैं उस क्लास से समझा रहा हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी का बड़ा वैल्यू को उसी क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी मेरा यहाँ पे एनर्जी है, क्वांटिटी रसगुल्ला भी हो सकता है, राइट। क्वांटिटी रुपया भी हो सकता है, मेरा यहाँ पे क्वांटिटी का नाम है एनर्जी। तो इस एनर्जी का बड़ा वैल्यू के लिए एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो बड़ा मिलता है, राइट, बड़ा वैल्यू मिलता है। और अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी शो करता है तो हम लोग बोलते हैं कि दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड, राइट। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, करेक्ट। तो नहीं लेता कि थ्योरी, उस डिफिनेशन से ही ये फार्मूला आ गया। टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो क्या यहां से नंबर ऑफ फोटोन निकाल लेंगे? इसका मतलब है कि अगर मैं आज के डेट में एनर्जी ऑफ वन फोटोन का फार्मूला दे दें और टोटल एनर्जी दे दें, तो क्या नंबर ऑफ फोटोन निकाल लेंगे? यस। और ये जो वैल्यू मिलेगा ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा, जी राइट। तो ये जो फार्मूला बना है ना, एक्चुअली फार्मूला डिफिनेशन के बाद बना है। फार्मूला डिफिनेशन को देखकर बना गया है, क्योंकि डिफिनेशन में क्या था कि एनर्जी का कोई भी वैल्यू, एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है, और उसी थ्योरी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, करेक्ट। और एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट को बोलते हैं वन क्वांटा ऑफ लाइट। बोलिए मेरे साथ। और उसका दूसरा नाम वन क्वांटम ऑफ लाइट, और उसी का तीसरा नाम लाइट ऑफ पार्टिकल, करेक्ट। उसका चौथा नाम सर वन फोटोन। लाइट को वेव भी दिमाग में आता है ना, तो अगर क्वांटम बोल रहे हैं तो क्वांटा ऑफ लाइट बोल रहे हैं, क्वांटम ऑफ लाइट बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे वेव माइंड में चलेगा या पार्टिकल चलेगा? और उस पार्टिकल का नाम फोटोन, राइट। चलिए यहां तक तो हो गया ना। इसका मतलब है कि स्कूल के एग्जाम में अगर ए दिया रहेगा और ए दिया रहेगा तो नंबर ऑफ फोटो निकल जाएगा इस फार्मूला से। ये फार्मूला किस थ्योरी से आया है? क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट से आया, राइट। अब एक और पॉइंट लिखिए, एन है नंबर ऑफ फोटोन। ई फोटोन का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। और ये क्या है? टोटल एनर्जी, राइट। यस। देखिए बिल्कुल क्लियर कट माइंड रखिएगा। इस क्लास में मैं उतना तक ही सोचूंगा और करूंगा जितना तक मुझे लगता है कि एनसीईआरटी और स्कूल का एग्जाम में बन जाएगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर रेगुलर क्लास बन जाएगा।
अब एक और पॉइंट बनाइए। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, द लाइट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोर्स, the light energy coming out from any source is always integral multiple of light energy is coming out from any source is always integral multiple of, आगे का लाइन आप लोग बोली तो क्या होना चाहिए? किसी भी सोर्स से लाइट का एनर्जी आ रहा है, मेरे ट्यूबलाइट से लाइट का एनर्जी आ रहा है, वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा किसका? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी का, राइट। यस, एनर्जी ऑफ फोटोन का, स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल, राइट, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। कंप्लीट कीजिए सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, द लाइट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू, स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू, और उस स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू का नाम एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इस जो मैंने फार्मूला लिखा उसी को मैं, ये एक्चुअली ये मेरा रूल नहीं है, ये किसका लॉ था? प्लैंक का, राइट। इसका मतलब लाइट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, फ्रैक्शनल या ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू, और वो स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू का नाम वन क्वांटा ऑफ लाइट, उसी का और नाम वन एनर्जी ऑफ फोटोन, राइट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। चलिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम? लिखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, लाइट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोर्स is always integral multiple of a smallest energy value, और स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू के बाद ब्रैकेट देख लिखिएगा, स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू मीन्स एनर्जी ऑफ वन फोटोन, करेक्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हो गया। चलिए अब जो मैं बोल रहा हूँ, ब्रैकेट में क्या लिखने के लिए बोले थे स्टूडेंट, जरा बताइए। एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब यहाँ पे अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो आंसर बोलिए, ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और वहाँ से बांध दिए, इसको नहीं लिखना है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ थ्योरी। और इस स्ट्रिंग को ऊपर लेकर गए और फिर नीचे लेकर आए, और फिर नीचे लेकर आए और फिर ऊपर लेकर गए, कैसा शेप बनेगा? मतलब इस टाइप का, ऐसा शेप बनेगा। पहले ए वाला बनेगा, इसके पीछे ए रहेगा, राइट। पहले ए से बनाए, उसके बाद ए। आप नदी किनारे रहते हैं और नदी में एक पत्थर डालते हैं तो देखते हैं ऐसे गोल गोल वेव बनना शुरू होता है, करेक्ट। अच्छा, तो आपने ये जो काम किया ऊपर नीचे और फिर नीचे ऊपर, तो नहीं था कि कंप्लीट एक साइकिल कवर कर लिया, कंप्लीट। इसका जहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे आए, फिर यहाँ नीचे गए, अब वापस उसी पॉइंट पे आ गए, राइट। तो इसको बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल। क्या बोलते हैं? वन कंप्लीट साइकिल। तो एक जो काम कर रहे हैं इसी को अब आप
तो एक काम करने में आपको, एक बार ऐसा काम करने में 1/4 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड? अब तब आपसे पूछेंगे 1 सेकेंड में कितना बार ऐसा कीजिएगा? 4 बार। इसका मतलब है कि कितना साइकिल कंप्लीट हुआ 1 सेकेंड में? यस, इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड हो गया 4, करेक्ट ना? और एक साइकिल में 1 वेव बन रहा था, तो 4 साइकिल में कितना वेव बनेगा? 4 कंप्लीट वेव बनेगा, राइट भाई? ऐसा ऐसा 4 बनेगा ना, करेक्ट? ये पहला रहा, 1 सेकंड का बात कर रहा हूं, ये दूसरा रहा, करेक्ट? ये तीसरा रहा, करेक्ट? और ये चौथा रहा। नहीं लगता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल शेप है? यस। तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, यहाँ से चल रहे थे वापस, जहाँ से शेप रिपीट होता है वहाँ से दूसरा वेव शुरू हो गया, जहाँ से शेप रिपीट होता है वहाँ पे से दूसरा वेव। तो यहाँ से यहाँ तक 1 कंप्लीट वेव, यहाँ से वहाँ तक दूसरा कंप्लीट वेव, राइट? यहाँ से यहाँ तक तीसरा कंप्लीट वेव, यहाँ से यहाँ तक 4th कंप्लीट वेव, करेक्ट? इसका मतलब है कि सर, इसका मतलब बहुत बढ़िया बात हो गया कि 1 कंप्लीट साइकिल में 1 कंप्लीट वेव, राइट? तो भाई वेव को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसका नाम रहेगा नंबर ऑफ वेव। क्या रहेगा? नंबर ऑफ वेव। और सर ये मैं नया कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि पहले से ही आप ये बात जानते हैं? आप ही तो बोलते थे सर वेव लेंथ, राइट? अब भाई बहुत सारा चीज़ है, एक नहीं हजारों, जिसको हम लोग आज तक बोलते आ रहे हैं, कभी रुक कर सोचे ही नहीं कि बोल के आ रहे हैं। बोल रहे हैं क्योंकि सब लोग बोल रहा था, सब लोग बोल रहा था रेलगाड़ी का मतलब हिंदी, पता चला बाद में चल गया ये तो इंग्लिश टर्म था, क्योंकि हम लोग उसी फ्लो में थे। भाई हम लोग मैं नहीं, आप ही तो बोले थे वेव लेंथ। कभी रुके? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव लेंथ? ओके, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट वेव, राइट? किसका लेंथ? वेव का। बोल रहे हैं ना भाई, किसका लेंथ? वेव का। मतलब लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट वेव, इज इट राइट? तो सर नहीं, हम लोग तो ये पढ़ रहे थे कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ को वेव लेंथ, राइट? तो ठीक है, 9th क्लास 10th क्लास तक जो आप काम किए, हम लोग भी वही काम करके आए हैं। बट जस्ट इमेजिन, यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, करेक्ट? क्रेस्ट टू क्रेस्ट बोलें, या यहाँ से यहाँ तक का अलग लेंथ मिलेगा? देखिए तो, यस सेम मिलेगा। तो ये कहाँ क्या लेंथ है? 1 कंप्लीट वेव का। ये भी क्या लेंथ है? 1 कंप्लीट वेव का। ये भी क्या लेंथ है? 1 कंप्लीट वेव का। ये तो जितना भी मैंने बनाया उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स? तो 1 कंप्लीट वेव का लेंथ को वेव लेंथ, राइट? इसका मतलब कल का डेट में यहाँ देखिए इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा और तब पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितना, काउंट कीजिए। 1 2 4 है, 3.5, वेरी गुड। टोटल वेव है 3.5, 3 कंप्लीट और 1 हाफ, राइट? वेरी गुड। तो ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि सर वन वेव को कंप्लीट करने में, 1 साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ साइकिल, राइट? टाइम पीरियड ऑफ साइकिल 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। और तब मैंने बोला कि टाइम पीरियड अगर 1/4 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना साइकिल? 4 साइकिल, राइट? और 1 कंप्लीट साइकिल 1 वेव बनाएगा, तो 4 साइकिल कितना वेव बनाएगा? 4 साइकिल, सर 4 साइकिल कितना वेव बनाएगा? 4 वेव बनाएगा, राइट? चलिए, वेरी गुड। बचपन में ऐसा गेम खेले हैं, बहुत सारा ईंट को खड़ा करने वाला, और फिर और एक ईंट को यहाँ पे छोड़ दिए तो बाकी गिरते जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब मैंने यहाँ पे इस पे एनर्जी दिया, राइट? मैंने यहाँ पे एनर्जी दिया तो इसने एनर्जी इसको दे दिया, राइट? इसने एनर्जी इसको दे दिया, इसने एनर्जी इसको दिया, इसने एनर्जी
यस, ट्रांसफर कर रहा है। ये जो ईंट है इसको दे दिया, ये ईंट इसको दे दिया, ये ईंट इसको दे दिया, और ईंट तो अपने पोजीशन पे ही है। इसका मतलब है कि समटाइम्स अगर कोई सुपर हिट मूवी लगा हुआ है और हम लोग लाइन में हैं, जो कि अभी नहीं कोरोना के टाइम पे हो रहा है, तो हम लोग जनरली लाइन में खड़ा रहते हैं टिकट लेने के लिए। तो मान लेते हैं कि अगर आपको पीछे से कोई धक्का दिया तो डायरेक्ट उस पर ट्रांसफर मत कर दीजिएगा मोमेंटम, हो सकता है उसका सोर्स कहीं और हो, बहुत पीछे, और उसका बेचारा वेव आकर आपको एनर्जी दिया, राइट। इसका मतलब इट इज़ काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन वेव। वेव में पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी को हैंड ओवर करता है। इसने एनर्जी इसको दिया, इसने एनर्जी इसको दिया, राइट, करेक्ट। इसका मतलब वेव में ट्रांसफर क्या होता है, पार्टिकल का एनर्जी ट्रांसफर होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी हैंड ओवर करते रहता है। ये सब नोट नहीं करना है। तो मेरा स्टोरी यहाँ पे था कि स्टूडेंट, यहाँ देखिए टाइम पीरियड कितना लेते थे, 1/4 ना। तो 1 सेकेंड में कितना बार ऐसे किए, 4 साइकिल। और यस भाई, आप एक काम कर रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो ना, ये काम करने में बिना वर्क के वो होगा। तो आप जो वर्क कर रहे हैं, आपका वर्क एनर्जी का फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, और वो एनर्जी कैरी कौन कर रहा है, वेव, करेक्ट। बट कभी ये इमेजिन कीजिए कि स्ट्रिंग आपके हाथ में ही है, स्ट्रिंग नहीं छोड़ दिया है, राइट। आपको बोला गया था कि स्ट्रिंग को ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग ही छोड़ दी है। स्ट्रिंग का एक किनारा आपके हाथ में है, करेक्ट। सर एक किनारा तो मेरे हाथ में है, बट फिर भी ऐसे बंद करे जा रहा है, राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सिर्फ शेप का ट्रांसफर हो रहा है, शेप मूव कर रहा है, पार्टिकल नहीं। इज इट करेक्ट। वेव जा रहा है, पार्टिकल नहीं। मतलब सर एनर्जी जा रहा है, पार्टिकल नहीं जा रहा है, करेक्ट ना। और एनर्जी दे कौन रहा है, एनर्जी दे का सोर्स कौन है, मैं हूं, राइट। मेन सोर्स मैं हूं ना। तो साहब भाई सोर्स मैं हूं, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि 1 सेकेंड में 10 बार या 1 सेकेंड में 4 बार। डिपेंड्स ऑन व्हाट, इज इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रिंग या डिपेंड्स ऑन सोर्स। मैं सोर्स था, मैं इसको ऐसे कर रहा था, राइट। तो अगर मैं 1 सेकेंड में 4 बार किया तो जो एनर्जी मैं ट्रांसफर किया, और 1 सेकेंड में अगर 10 साइकिल करता तब कितना ज़्यादा 1 सेकेंड में एनर्जी दिया, राइट। इसका मतलब है कि सर आप बताना ये चाह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल का या किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, राइट। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा रहेगा 1 सेकेंड में, तो एनर्जी का फ्लो ज़्यादा दिखाएगा, राइट। यस, ये समझ में आ गया। यही समझाना चाह रहे थे, और कुछ नहीं। और फ्रीक्वेंसी सिर्फ वेव का हो सकता है या फ्रीक्वेंसी पार्टिकल का भी हो सकता है। सर फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल, पार्टिकल का भी हो सकता है और वेव का भी हो सकता है, करेक्ट। और फोटोन क्या है, लाइट पार्टिकल है, करेक्ट। तो प्लैंक ने एक थ्योरी डेवलप किया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लिखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो फोटोन का एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो फोटोन का एनर्जी कम। और फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट, सोर्स, राइट। और जब ये वैल्यू निकाला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब यहाँ पे वैल्यू जब निकाला गया तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे एच क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको बाद में प्लैंक के ऑनर में इसका नाम दे दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, यस। तो इस कांस्टेंट का एच का यूनिट क्या रहेगा, तो सर एच का यूनिट रहेगा एनर्जी ऑफ फोटोन बाई फ्रीक्वेंसी की जगह, राइट। यस, जूल पर सेकेंड नहीं भाई, इसका एनर्जी ऐसा सिस्टम है, इसका अगर जूल लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकंड इन्वर्स होता है ना, तो जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड,
जूल सेकेंड। देन व्हाट द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? यस, याद रहेगा। और आज के बाद इसको रट जाइए। एज का होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इज इट राइट? लिखिए। तो अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ से आपने क्या सीखा? सर यहाँ से मैंने सीखा कि फोटोन भी, फोटोन का मतलब क्या? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, करेक्ट। इसका मतलब वो जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी भी डिपेंड करेगा, इसका मतलब पैकेट भी छोटा बड़ा हो सकता है, राइट। एनर्जी का स्मॉलेस्ट पैकेट भी छोटा और बड़ा हो सकता है, इज इट राइट। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा वो छोटा पैकेट रहेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसमें बड़ा पैकेट रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, करेक्ट। चलिए एक प्रॉब्लम बनाइएगा यहाँ से। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज देखिए तो मैंने कितना लिखा, 1000 किलो हर्ट्ज। देन फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। फास्ट सब लोग सॉल्व करें। और 1 मोल का वैल्यू सबको पता है ना? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने किसका दिया है? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 1000 किलो हर्ट्ज, देन फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन या 1 मोल फोटोन। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। और मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन कितना है? 1 मोल। और 1 मोल में कितना नंबर? n है। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए ऐसा ही स्कूल में आएगा प्रॉब्लम, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए सर अब तो ये निकल जाएगा h न्यू, और h का वैल्यू पता है ना कितना? 6.625 जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था? 1000, और किलो को बदले अगेन 10⁻³ और हर्ट्ज का मतलब सेकेंड इनवर्स, राइट। तो सेकेंड और सेकेंड इनवर्स गायब, बचा क्या? जूल। एक कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आपका कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना। और एक कैलकुलेशन हो जाएगा तो एक इसका वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या यहाँ पुट कर देंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ये मैंने Na का वैल्यू लिख दिया, इंटू 6.625 इंटू 10⁻, कितना लिखे हैं? -28, राइट। -34 में 6 चला जाएगा ना। by using this easy calculation we get the value of total energy of 1 mole photon। कैलकुलेशन हो जाएगा आपसे या कैलकुलेटर से? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए।
सॉल्व कीजिए तो। 100 जूल। ये जो मैं एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन का क्वेश्चन लिया था ना, वो एक्चुअली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो आप लोग भी क्या ऐसे ही बनाएंगे क्या, एन इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एन इक्वल टू क्या, टोटल एनर्जी ऑफ बाई एनर्जी ऑफ फोटोन, इज राइट। और टोटल एनर्जी कितना है 100 जूल, और एनर्जी ऑफ फोटोन अगर निकालेंगे उस वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे, क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेंगे 6.625। देखिए मैं जो लिख रहा हूँ सही है गलत है, इंटू 10⁵ देखिए तो मैं सही लिखा। और जूल और जूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से नंबर निकल जाएगा ये वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आपके स्कूल के एग्जाम में कि टोटल एनर्जी दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो क्या टोटल नंबर ऑफ फोटोन निकाल के आंसर ला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी सर, अकॉर्डिंग टू, इसको नाम बोलेंगे स्टैंडर्ड बनाकर, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, क्वांटम थ्योरी ऑफ। एनर्जी का बड़ा वैल्यू एनर्जी के सबसे छोटे वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके मिलता है, राइट। उसी का यूज कर रहे हैं। अब आज के बाद अगर आपके टीचर पूछते हैं एनर्जी ऑफ, इज इट कंपलसरी एनर्जी ऑफ ऑल फोटोन आर इक्वल, नहीं सर, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। जिस फोटोन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसके अंदर एनर्जी उस पैकेट में ज़्यादा रहेगा, और जिस फोटोन का फ्रीक्वेंसी कम रहेगा उसका एनर्जी कम रहेगा, राइट। यस, कौन सा बात। यस, एक एक नहीं नहीं, अब यहाँ पे मेरे पास एनर्जी ऑफ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वन, ध्यान से मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा, वो मैं कुछ देर के बाद लिखवाता ही। एनर्जी ऑफ फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी। पूरा मेरे लाइन को रिपीट कीजिए तो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स दिया हुआ है तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए 1 फोटोन सबसे छोटा पैकेट रहेगा। इसका मतलब है कि फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज 1 फोटोन, जिसका वैल्यू एच न्यू है, करेक्ट। इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए इन फोटोन का एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, राइट। हर एक चीज़ को मास के जैसा नहीं कर सकते हैं ना। इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर दैट स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन इज व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट। बट इज इट कंपल्सरी कि स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइट आर इक्वल। क्या सारे लाइट का वेवलेंथ सेम होता है, तब भी ग्योर कैसे आता, नहीं आता। इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट कि स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट बट फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट डिफरेंट देन एनर्जी ऑफ फोटोन्स आर ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो भाई इस लाइन को लिख ही लीजिए, लिखिए।
Energy of photon is the smallest packet of energy for a given frequency. Energy of photon is the smallest packet of energy for a given frequency. Energy of photon is the smallest packet of energy for a given frequency. It means different frequency, for different frequency, energy of photon are also different. It means for different frequency, energy of photons are also different, right? अब भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नोबेल प्राइज विनर जिनका नाम प्लैंक है वो बोले हैं। मेरा इतना पावर है ये सब बात बोलने का, नहीं तो मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, राइट? इट मीन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या बोल रहे थे लाइन? इट मीन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ऐसे लिखिएगा, बीच में डिस्कनेक्ट कर दिए ना। इट मीन्स फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन्स आर डिफरेंट. इट मीन्स फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन आर ऑल्सो डिफरेंट, राइट? यस. देखिए, दिस इज नॉट राकेश रूल, दिस इज द प्लैंक रूल, राइट? दिस इक्वेशन गिवन बाय ग्रेट साइंटिस्ट प्लैंक, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच इंटू न्यू. ये फार्मूला ही तो बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो फोटोन का एनर्जी भी डिफरेंट रहेगा. अगर मैं आपको अच्छा लगने के लिए मैं बोल दूंगा कि आज बाद सारे फोटोन का सेम ही एनर्जी लीजिएगा, पॉसिबल है? हर जगह पर रॉन्ग हो जाएगा. इसका मतलब है कि जिसका एनर्जी, एक्चुअल में बहुत प्रैक्टिकल बात था, उसी के लिए तो मैं इतना कहानी बनाया था स्ट्रिंग वाला, कि भाई जिसका फ्रीक्वेंसी, जिस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है वो एनर्जी ज़्यादा, उसका एनर्जी, उस पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा रहेगा. जिस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी कम रहेगा उसका एनर्जी कम रहेगा, राइट? तो वो मैं वहाँ से समझा रहा था. और आज के बाद इसको ट्रस्ट करके लिख लीजिए, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी कम, राइट? इसलिए कंप्लीट स्टेटमेंट इज दैट कि फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी. उस फ्रीक्वेंसी के लिए वो सबसे छोटा पार्ट रहेगा. फ्रीक्वेंसी चेंज कर दीजिएगा तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए फिर उसका वो उस फ्रीक्वेंसी के लिए छोटा पार्ट रहेगा. बट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साइज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन आर ऑल्सो डिफरेंट, राइट? चलिए, बल्ब देखें. करेक्ट. बल्ब पे कुछ लिखा रहता है, ये भी देखे होंगे. ऐसे लिखा रहा है, बोलिए. तो लेट अस सपोज, और डे टू डे लाइफ में हम लोग अपने गांव में ऐसे बोलते रहते थे, आज बहुत हाई वोल्टेज है, और कभी बोलते आज बहुत डीम वोल्टेज है. करेक्ट. किसी दिन ऐसा था तो बल्ब बहुत ज़्यादा रोशनी दे रहा है, गांव में ऐसे बोलते थे. तो एक्चुअल में इसका मतलब 100 वाट जो लिखा रहता है बल्ब पे 100 वाट. अब वाट, 1 वाट का मतलब 1 जूल पर सेकेंड, राइट? 1 जूल पर सेकेंड. इसका मतलब 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना जूल देगा? 100 जूल. लेकिन आपने एक्चुअल में कंपनी ये जो लिख कर देता है, तो आप बल्ब लगाए और पता चला कि एक बल्ब जितना रोशनी देना चाहिए था उतना नहीं दे रहा है, जितना इसका लिखा हुआ पावर था उतना अगर रोशनी नहीं दे रहा है. इट मीन्स व्हाट, कि आप कंप्लेन करना चाहेंगे, कंपनी दोबारा उल्टा आप पे कंप्लेन कर देगा. कंपनी दोनों मिलाकर लिखा था कि ये जो लिखा हुआ है कि मेरा बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल देगा, तब देगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे, राइट? इसलिए बल्ब का मिस्टेक नहीं था. हो सकता है कि आपके यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम था, हो सकता है कि 100 वोल्ट ही पोटेंशियल वोल्ट था, तो ये 100 वोल्ट के लिए नहीं रेटेड था. ये 1 सेकेंड में 100 जूल तब देगा जब इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड रहेगा, प्लस माइनस का. यस. और अगर इससे ज़्यादा कर दिए देन
तो क्या 100 जूल ही देगा? पहले के ज़माने में फट जाता था, आज के डेट में फ्यूज हो जाता है, लवाक बना रहता है समझिए। तो एक्चुअली 1 सेकेंड में 100 जूल से अगर ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा देगा। यस, इसका मतलब किसी प्रॉब्लम में अगर ये लिखा हुआ है, किसी प्रॉब्लम में कि पावर ऑफ द बल्ब इज 100 वाट और कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था उतना हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और पावर दिया रहेगा। इसका मतलब 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी कितना, अगर मैंने दिया 60 वाट का मेरा बल्ब है, मतलब 1 सेकेंड में कितना जूल देगा? 60 जूल। 120 वाट का है, मतलब 1 सेकेंड में। वेरी गुड। और अगर ऐसे दे दिए पावर ऑफ बल्ब इज 100 वाट विथ 50% इफिशियंसी, मतलब इसका मतलब है कि मेरा बल्ब पुराना हो गया, राइट? ट्यूबलाइट देखते हैं, पुराना होने के बाद लाइट कम देता है, देखते हैं ना। इसका मतलब मेरा बल्ब थोड़ा दिन का हो गया है, अब उसका इफिशियंसी वो नहीं रहा। तो रेटेड तो ये था, बट देना चाहिए था 1 सेकंड में 100 जूल, बट उसका 50% ही देगा। ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा, समझ में आ जाएगा? वेरी गुड। तो आप लोगों को तो पता ही है सब कुछ। चलिए, नहीं एक्चुअली होता क्या ना कि सर जब साथ में टीचर रहते हैं तो सब कुछ पता होता रहता है, बाद में जब बनाने के लिए जाते हैं वहाँ पे गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। चलिए, मेरे तरफ से ये फार्मूला, अभी कोई नहीं पूछेगा सर ये फार्मूला कहाँ से आया। ये फार्मूला का डेरिवेशन भी आपको सिखाएंगे क्लास 12th में। अभी के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल। और ये है पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट, पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट। और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी किसका? क्यू का। तो किसी भी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल का, कितना का? 2 का, या सिंगल चार्ज पार्टिकल का? किसी भी चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकालने का वन ऑफ द फार्मूला ये भी है कि उस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू लेते हैं और पोटेंशियल। तो इसका मतलब सर क्या है? फार्मूला तो पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू व्हाट? क्यू इंटू वी। दिस इज द फार्मूला फॉर व्हाट? दिस इज द फार्मूला फॉर सिंगल चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ ना कि मान लेते हैं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने बोला कि देखिए स्टूडेंट, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V3 है। ऐसा हम लोग मेजर कर सकते हैं, ओके? और तब बोलेंगे कि अगर एक क्यू पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रहेगा तो इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका चार्ज लेंगे जिसका निकालना है और इस पॉइंट का पोटेंशियल लेंगे, राइट? तो कितना होगा सर? क्यू V1, राइट? और 0.2 पे रहेगा तो क्यू V2, 0.3 पे रहेगा तो, समझ में आ गया मैं क्या समझा रहा था? तो चार्ज किसका लेंगे? जिसका पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल किसका लेंगे? उसी का या किसी और का? पोटेंशियल कोई और डेवलप करके रखा है, राइट? पोटेंशियल किसी और का है, चार्ज इसका है, और जो एनर्जी है वो किसका है? इस चार्ज पार्टिकल का। इज इट राइट? बोलिए, चार्ज का ऐसा सिस्टम में यूनिट क्या होता है? चार्ज का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है कूलम, करेक्ट ना? अभी आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ भी रहे होंगे। यस, इसका क्या होता है? कूलम्ब। और इसका एसआई सिस्टम क्या होता है? तो आज के बाद 1 कूलम्ब इंटू 1 वोल्ट। कितना कूलम्ब इंटू कितना वोल्ट? 1 मिनट। और अभी आप पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, राइट? तो यूनिट एंड डायमेंशन में सर लोग सिखाते हैं कि किसी फार्मूला में
सारा वैल्यू एसआई सिस्टम में डालते हैं तो रिजल्ट भी एसआई सिस्टम में ही लिखना चाहिए, राइट? यही तो है न्यूटन डायमेंशन। तो भाई मैंने इस फार्मूला में चार्ज का वैल्यू एसआई सिस्टम में और पोटेंशियल का भी वैल्यू एसआई सिस्टम में, तो एनर्जी जो रिजल्ट आएगा वो एसआई सिस्टम का ही आएगा, राइट? मतलब 1 जूल, इज इट राइट? इसका मतलब आज के बाद 1 सीवी का वैल्यू कितना? 1 जूल। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखिए, लिखिएगा, करेक्ट ना? हाँ बोलिए। सौम्यदीप दास, 1 सीवी को शॉर्ट, सीवी का मतलब क्या? सी मतलब कूलम, अभी मतलब वोल्ट, शॉर्टकट में उसको सीवी लिख दिए। यस, 1 कूलम वोल्ट इक्वल टू व्हाट? 1 जूल, इज इट राइट? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, लिखिएगा, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, व्हेन पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं ना, एनर्जी निकाल के मॉडुलस ले लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटे देख, लगता है आप लोग भी टायर्ड हो गए। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन पोटेंशियल कितना है जहां पे रखा हुआ उसका 1 वोल्ट, करेक्ट? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, करेक्ट? 1.6 बोले या -1.6 बोले? यस। तो यहाँ देखिएगा, आज के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पूरे केमिस्ट्री में आज के बाद अगर मैं सिर्फ ई लिख रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और माइनस लिख रहा हूँ मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, निगेटिव क्या इंडिकेट करेगा? तो मेरा इंडिकेशन केमिस्ट्री में क्या रहेगा? अगर मैं ई लिख रहा हूँ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब माइनस मतलब विथ साइन, करेक्ट? एनीवे, तो एक्चुअल में ए मैं मीन करूंगा आज के बाद, ठीक है? तो तब पूछेंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब ई बोलेगा या माइनस ए? माइनस, यस। तो ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, राइट? एनीवे, तो पोटेंशियल एनर्जी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू व्हाट? देखिए तो मैंने सही लिखा, मतलब सर -1.6 इंटू 10⁻19 जूल, इज इट राइट? करेक्ट, करेक्ट ना? अभी मैग्नीट्यूड नहीं निकाले हैं, अभी पोटेंशियल निकाले हैं। कितना हो जाएगा? 19 जूल, इज इट राइट? एसी का वैल्यू था ना जिसमें 1 वोल्ट सप्लाई किए थे, इसका वैल्यू कितना है? मेरे क्वेश्चन का ये आंसर है ना।
और करेक्ट, यही था ना। माइ एक चार्ज के बदले और वोल्ट के बदले 1 वोल्ट रख दिया, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, राइट। तो बाहर निकलेगा। तो आज के बाद इसको ऐसे भी पढ़ेंगे शॉर्टकट में, क्या पढ़ेंगे? यस, 1 ईवी का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए मेरे साथ। तो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। आज के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए कोई पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना जूल, कितना जूल? तो जूल बड़ा या ईवी बड़ा? ईवी बड़ा है। ध्यान से देखिए, जूल जूल थोड़ा बड़ा है या बहुत बड़ा है? भाई इसका मतलब सर इसका क्यों रिक्वायरमेंट पड़ गया? तो ये कुछ ऐसा ही है कि मास ऑफ एटम के लिए ए में यूज करते थे, राइट। वैसे ही एनर्जी का भी बहुत छोटा यूनिट करना है, यूज करना है। एनर्जी का भी क्या, बहुत छोटा यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, करेक्ट। और लास्टली आज के बाद रट जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए तो सर 1, देखिए मैं कैसे रटिएगा माइंड में, और ई भी है ना, तो ई का मतलब मैग्नीट्यूड लेता हूँ, राइट। अभी बताया था ना कि ई सिर्फ देंगे, माइनस ई नहीं, ई देंगे मतलब मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो आज बहुत आसान है स्टूडेंट, 1 ई भी का मतलब 1 ई इंटू 1 भी कर दीजिएगा, 1 ई इंटू 1 भी, इज इट राइट। और दिमाग में सोचिएगा कि 1 ई का मैग्नीट्यूड था 1.6 इंटू, एकदम इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो कूलम हो गया और 1 वोल्ट हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो इतना ही रहेगा, राइट। याद रहेगा आज के बाद। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसका कहीं पे यूज़ करना रहेगा, बहुत बार यूज में आएगा, जो चैप्टर शुरू किए हैं उसमें बहुत यूज में आएगा, तो क्या आप निकाल लेंगे? ठीक, यस। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। फिर से आप कंफ्यूज कर गए। 1 ईवी मतलब क्या है? ईवी मतलब मैंने कहीं बोला है, एक मिनट लेट मी फिनिश। ईवी के लिए मैंने बोला इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ईवी के लिए आपके सामने लिखा हुआ भी है, ईवी के इक्वल टू चार्ज आया या ईवी इक्वल टू एनर्जी आया? रिजल्ट रिजल्ट आपके सामने है, ईवी इक्वल टू जूल आया, राइट। मान लेते हैं ये कुछ ऐसा बात हो गया, एक्स बाई जेड, करेक्ट, एक्स बाई जेड किए और मीटर पर सेकेंड आया कैलकुलेट करके, राइट। अब तब पूछ रहे हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स बाई जेड, प्रोडक्ट ऑफ एक्स बाई जेड, मैं बोलूँगा मीटर पर सेकेंड, यही तो आया, राइट। वैसे ही ईवी इक्वल टू आया है लास्ट में जूल, और तब पूछ रहे हैं ईवी का मतलब इज इट मीनिंग ईवी ऑफ द यूनिट ऑफ चार्ज, ई इज द यूनिट ऑफ, ई इज द चार्ज, नॉट ई और वी, राइट। ईवी सौम्यदेव, तो ईवी का मतलब आज के बाद ईवी इज द यूनिट ऑफ चार्ज या ईवी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। लिखिए पहले मेरे सामने, ईवी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द एनर्जी या वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी? वेरी बिग भाई, वेरी स्मॉल, -19 जूल है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कौन सा स्कूल से हैं आप?
ये भी खाना पड़ा। तो 1 EV आज के बाद इज इट वेरी बिग एनर्जी या इट इज़ वेरी स्मॉल एनर्जी? ये 1 जूल से कितना टाइम्स होता है सर? 10⁻19 टाइम्स छोटा है, राइट भाई? करोड़ों नहीं, अरबों खरबों खरबों, राइट? वहां के बाद तो गिनती ही भूल जाएंगे। समझ के में आ गया? तो आज के बाद कोई टीचर पूछेंगे इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो क्या बोलना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द EV इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस एनर्जी, और तब लास्ट में एक लाइन एडजेक्टिव लगा दीजिएगा सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट? फिर पूछेंगे कि इसका रिक्वायरमेंट क्या हुआ, तो सर हो सकता है कि इतना छोटा छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी हो, उसको जूल में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट ना? अब बाद में सबसे अच्छा आंसर सर दिस इज द पार्ट ऑफ माई सिलेबस, पढ़ना है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आज के इतना, थैंक यू एवरीवन।